हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस और नो? ठीक है, मतलब सबको आ रही है। ओके, अच्छा। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और हम कुछ आज भी नया पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, रूल्स के बारे में तो हमारी क्लास में सभी बच्चों को रूल्स पता है, जो आप फॉलो भी करते हो, है ना। सारे रूल्स फॉलो करते हैं मेरी क्लास के बच्चे, हमारी क्लास के। बहुत अच्छी बात है। कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, नहीं करते हो। माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, नहीं करते हो। वेरी गुड, है ना। जब भी मैं कहती हूँ बेटा यस और नो में आंसर कर दो, ये आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेजेस में जाना है और अपने डाउट्स को लिख देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, आप सभी को ना पोल में आंसर जरूर देना है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं आपको कितना समझ आ रहा है वो मुझे इस पोल से ही पता लगता है ना बच्चे। तो आंसर आपको सभी को देना, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी सही लगता है पहले कॉपी में करो, उसके बाद जाके पोल में करो। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर सही लगता है वो करो और उसके बाद वोट कर दो। तो बेटा वोट हर एक बच्चे को करना है, पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है। हाँ जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हमने पिछली क्लास में देखा था डिवीजन, भाग, डिवाइड करना। कैसे डिवीजन देखा था कि किसी भी एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से डिवाइड करना हमने देखा था। एट द सेम टाइम हमने क्या देखा था बेटा, होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना, है ना। वेरी इजी, बहुत इजी है। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, मुझे इसे भाग डिवाइड करना है 4 से। क्या करूंगी मैं बच्चे, सिंपल है, आप क्या करोगे, इस 4 का रेसिप्रोकल कर दोगे डायरेक्ट, है ना। सिंपल, आप क्या करोगे, इस 4 का रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल 1/4 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन 3/5 का 3/5। अभी क्या बन गया, अभी मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बन गया, एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन से, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 3/20। वेरी गुड बच्चों, जो बच्चे चैट सेक्शन में कर रहे हैं वेरी गुड, है ना। तो सिंपल आपको करना है, सिर्फ 2 स्टेप होते हैं कि आपको सेकंड वाले नंबर का पहले रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपना उल्टा करके लिख दो बेटा, है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है बच्चे, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? बहुत इजी है, लास्ट सेशन में हमने ये सब डिस्कस किया था। एट द सेम टाइम बेटा हमने एक और चीज पढ़ी थी पिछली क्लास में कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक होल नंबर है ना, उसका हमें फ्रैक्शन से डिवीजन करना है, ठीक है। मतलब 4 को डिवाइड करना है 3/2 से। क्या करेंगे, वेरी सिंपल, मैंने आप सभी को क्या बताया है बच्चे, कि आप इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, हमेशा सेकंड वाले नंबर का आप रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखना, 3/2 का 2/3, 4 का 4 गुना का निशान। अब ये नॉर्मल क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 2 से, और इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1 की मल्टीप्लाई 3 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8/3। 1/3। हाँ बेटा, कुछ नहीं है। ओके। क्या बच्चों समझ आया ये बात? हमने ये पिछली क्लासेस में सब पढ़ा, पिछली क्लास के अंदर देखा था कि किसी होल नंबर का हम कैसे फ्रैक्शन से डिवीजन करते हैं और किसी डिवीजन का मतलब फ्रैक्शन का किसी होल नंबर से कैसे करते हैं। क्लियर है सभी को? यस और नो? किसी बच्चे को डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक मुझे चैट में लिख के दिखाओ। मेरे पास एक नंबर है बच्चे, मेरे पास नंबर है 25/3। इसको डिवाइड करना है 5 से, बता दो जरा कितना आएगा, बता दो जरा कितना आएगा।
5/3 इसको डिवाइड करना है 5 से। कर दो जरा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब सभी को समझ आया है। बेटा देखो, आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया 1/5, है ना। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा पहले कुछ कट रहा है ना, तो पहले काट लो। तो मेरे को दिख रहा है 5 एकम 5 पचम 25, तो मैंने काट दिया, तो कितना हो गया 5/3। ठीक है। अब बहुत बच्चों ने ना काटा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया 25/15। तो बेटा इसे भी काट सकते हो, आपको यहाँ से भी दिख रहा है ना, 5 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है। तो आप कब तक सिंप्लीफाई करते हो, जब तक आपको उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म ना मिल जाए। जहां तक आपको कट सकता है उसे काटो, किसी एक नंबर से दोनों ऊपर नीचे वाला कट रहा है तो बेटा काट देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो? यस मैम। चैट सेशन में सभी बच्चे बता दो, फिर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल में। चलो फिर, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। 17/4 यानी कि 17/4 इसको डिवाइड करना है 51 से। चल कर दीजिए। और कहाँ करेंगे, पोल में। पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में, ठीक है। बेटा कैमरा बंद कर दीजिए, नहीं कैमरे की जरूरत नहीं है। लकी की आईडी से बेटा कैमरे की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो फिर क्यों आप दीदी ने खोल दिया था। बेटा चलिए, गलती से हुआ तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। वेरी गुड। अच्छा, 17/4 है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 51 से। आपको पता है क्या करना है, 51 का रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपको कुछ दिख रहा है जो कट सकता है उसे काट दो। अदरवाइज न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दीजिए। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बच्चे, क्लास के बाद सभी बच्चे रुकेंगे, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे रुकेंगे, कोई भी नहीं जाएगा एकदम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मुझे बात करनी है, ठीक है। चलिए पहले पोल में कीजिए, पहले कॉपी में कीजिए, उसके बाद पोल में। ध्यान से पहले कॉपी में कर लीजिए, ध्यान से कीजिए। 17/4 है, इसको डिवाइड करना है 51 से, है ना। सो आप पहले क्या करोगे, आप पहले 51 का रेसिप्रोकल लिखोगे। 51 का रेसिप्रोकल लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो उसे काट दो, है ना। फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। बच्चे सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया कीजिए क्लास। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। बेटा मैं पहले ही कह रही हूँ, जल्दबाजी की रेस नहीं है, करेक्ट आंसर करने की है। तो पहले कॉपी में आराम से करो, उसके बाद पोल में जाके करो। वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम
वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे देते हैं, है ना, 5 सेकेंड और देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। बेटा ध्यान से कीजिए प्लीज। 5, 4, मैम हमने कर दिया। वेरी गुड, 3, मैम सी है। 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, आपको 51 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/51 हो गया, 17/4 का 17/4। ठीक है, अब क्या कोई कट रहा है इसमें से, 17 बन जा 17, 17 3 जा 51, है ना। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से और 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आ गया, 1/12। सिंपल, 1/12 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है सभी को, यस और नो? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा। चलो फिर, अभी हमने क्या देखा बेटा, किसी फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, होल नंबर से। फिर हमने देखा किसी होल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन से। ठीक है, मतलब दो वेज हमने देख लिए, हमने 3 तरीके से बने, हमने डिस्कस किया था, हमने 2 तरीके देख लिए। अब तीसरा देखेंगे, किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से, अनदर फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं। उससे पहले एक और टाइप देख लेते हैं कि मान लीजिए बेटा मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसका होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल। अगर मेरे पास 4 इंटू में 2/3 है, मुझे इसे डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, क्या करूंगी मैं, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे बेटा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को बदल देंगे, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सभी को आता है बदलना, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सभी को बदलना आता है। कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14/3। ठीक है बेटा, अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। अब तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गई जो अभी हमने प्रीवियस सॉल्व करी है। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 7 का कर देंगे, है ना, 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब क्या करेंगे, 7 बन जा 7, 7 to the 14। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 1 का 3 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 2/3। सिंपल। क्या मेरी बात समझ आई है, कुछ नहीं था बेटा। अगर मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल उसको पहले इम्प्रॉपर में बदल लो, नथिंग एल्स, बाकी सारा प्रीवियस जैसा ही है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को। हमने क्या, कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन वी गॉट अ सॉल्यूशन। नहीं मैम, मैम दोबारा से समझाना। कौन सा बच्चा है हमारा, अच्छा ठीक है बेटा। देखो क्या किया हमने, मान लीजिए मेरे पास नंबर था मैम 4, स्क्रीन चली गई। 4 इंटू में 2/3, इसको डिवाइड करना था 7 से। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, पहले इसका, इस वाले नंबर का हम सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे 14/3, और उसके बाद इसका जो हमें पता है रेसिप्रोकल करना होता है हमेशा दूसरे वाले नंबर का, क्योंकि डिवीजन में तो यही रूल है ना। तो मैंने ये से लिख लिया। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2/3। सिंपल, समझ आया, सुरेंद्र की आईडी से बच्चा है, क्लियर हुआ बेटा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर अब इसकी, इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ फिर सबसे। ठीक है, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन मुझे कॉपी में करके दिखाएंगे। मेरे पास एक नंबर है बच्चों, 4 × 1/2, इसको डिवाइड करना है मुझे, इस पे डिवाइड करना है मुझे 3 से। चलो करो जरा, और कॉपियां शो कर देना आप अपनी, चलो करिए जरा। 4 इंटू में 1/2, इसका डिवाइड करना है 3 से।
ठीक है, चलो फिर कॉपियां दिखा दो जरा, सभी बच्चे कॉपियां दिखा दो जरा अपनी, कैमरा बैक कैमरा ऑन करके देखते हैं कितने बच्चे इसने कैसे किया है, क्या कर रहे हैं। मेरे एक बच्चे का कॉपी ओपन हुई तो है। वेरी गुड बच्चे। ललित शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। नरेश कुमार वेरी गुड, ठीक है। मनीष की आईडी से बेटा थोड़ा पास दूर करो, वेरी गुड बेटा। कॉपी में करो, प्रॉपर नोटबुक बनाओ, ऐसे कहीं पे भी नहीं करना है, ठीक है। सही है। अंकित वेरी गुड, विमला की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे मेरे बेटा प्रॉपर एक नोटबुक बना लो सभी बच्चे। मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर नई नोटबुक खरीदो, आपके पास जो रफ भी हो ना उससे भी प्रॉपर बना सकते हो, है ना। वेरी गुड बेटा। आप भी एक कॉपी बनाओ और कॉपी में करो बेटा। कुलदीप की आईडी से वेरी गुड, बट बेटा कॉपी में करो प्रॉपर एक। अच्छा आपके पास है, ओके ठीक है, वेरी गुड। विपिन की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ खालिद की आईडी से बेटा फ्लिप करो कैमरा, उल्टा अच्छा। खालिद आपकी आईडी से बताती हूँ आपको, आपकी ना स्क्रीन पे ऊपर की साइड एक आइकन आ रहा होगा गोल गोल सा बना हुआ, जहाँ पर स्पीकर का बना है ना उसके पास। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साफ सुथरा काम किया हुआ है, वेरी गुड। चलो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, हमने क्या किया, 4 की गुना 2 से करे, 1 ऐड कर दे, 4 दूनी 8 और 1 9/2, इसको भाग कर देंगे 3 से, है ना। वेरी सिंपल। अब भाग कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है सबको पता है, रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो ये हो गया। अब मेरे को दिख रहा है ये कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3/2। वेरी गुड बच्चों। चलो अब मुझे एक आंसर पोल में करके दिखाओ सब बच्चे, क्या करोगे पोल में, ठीक है। चलो क्वेश्चन है 8 इंटू में 4/5, इसको डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। पहले कॉपी में कर लेना बेटा, सभी से रिक्वेस्ट है, उसके बाद बोल। पहले कॉपी में करो, 8 इंटू में 4/5 है ना। सभी बच्चे करेंगे प्लीज, कॉपी में पहले कर लो फिर पोल में करो आराम से। वेरी गुड। वेरी गुड। पहले आराम से कॉपी में कर लो, पहले आप इसको बदल दो, किसमें, आप पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को बदलो इम्प्रॉपर में, उसके बाद आपको पता है 11 का आपको रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है ना। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मेरी क्लास में जितने बच्चे, मुझे सबका चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। पिछली क्लास में काफी बच्चों ने नहीं किए थे, ठीक है, उनका आज हम बात करेंगे उनसे भी, क्योंकि इस मुझे पता है मेरे सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जिनका पोल नहीं चलता है, ठीक है, उनका नाम मेरे पास है, बाकी सबका फिर आना चाहिए पोल में। वेरी गुड बेटा, पहले जल्द कॉपी में करो उसके बाद पोल में करो, और सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। मुझे कैसे पता लगेगा आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। वेरी गुड बेटा, पहले कॉपी में कर लो, आराम से करो, आराम से। और देखो पहले जब आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कुछ कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट दो,
नहीं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करो। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बटे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। जितने भी मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग भी। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, अगर कोई मेरा बच्चा कर रहा है और उसको टाइम और लग रहा है तो मुझे पहले बता देना, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है जल्दी से कर दीजिए। देखो सिंपल है बेटा, आप लोगों को क्या करना है, 8 पंजे 40 और 4 44 यानी 44/5 डिवाइडेड बाय 11, है ना। अब आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके लिखोगे, है ना। तो 1/11 मल्टीप्लाई 11/5। चलो अब क्या करेंगे, देखो 11 बन जा 11 11 और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, 11 कम 11 11 चौक 44। अब कितना आया बेटा, 4/5। सिंपल, 4 की गुना मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4/5। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। मेरे काफी बच्चों ने सही किया, फिर भी 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया, और जो 2-3-4 बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, आप भी नोट डाउन कर लीजिए, आपकी कंप्लेंट चली जाएगी आपके स्कूल में। होमवर्क और पोल में आंसर सभी बच्चों को करना है, ठीक है। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे ना, मैं हूं यहाँ पर, गलत होगा तो मैं बताऊंगी ना कहाँ पर सही करना है। आपको जो सही लगता है पहले वो तो कीजिए कॉपी में करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवीजन। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और एक दूसरा फ्रैक्शन है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, वेरी सिंपल, वही प्रोसीजर है सेम। सेकंड वाले का आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा, 2/5 का 2/5 मल्टीप्लाई 8/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 8/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही, 11/8, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है, यस। 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है नहीं, तो 1 की मल्टीप्लाई 11 से, है ना, और 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो जरा, कितना आ जाएगा, 11/20, 11/20, यस। सो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, वेरी सिंपल। सब देखते सारे जितने भी हमने डिवाइड के देखे हैं ना, सब में सेम प्रोसीजर है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो सेकंड वाला है उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। हमें एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। चलो यस, हमने क्या किया, हमारे पास दोनों नंबर थे उनको लिख लिया, फिर हमने सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 8/11 का 11/8, और फिर इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, लेकिन इन दोनों में कुछ कट रहा है तो पहले काट दो। तो मुझे ना दिख रहा है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौके 8, तो मैंने काट दिया, फिर 1 की गुना 11 से कर दी और 5 की गुना 11/20 कहाँ से आया? क्या बेटा, 11/20
बेटा जब आपने 11 की एक की गुना 11 से करी तो 11 आ गया, 5 की गुना 4 करेंगे, 5 चौके 4, 5 चौके 20। ओके मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। ठीक है, मेरे पास बेटा नंबर है 25/7। ठीक है, इसको डिवाइड करना है यानी कि भाग करना है 15/28। चलो बताओ कितना आएगा, कॉपियां दिखा देना करके। ठीक है, कॉपियां दिखा देना, पहले कर लो, उसके बाद चैट में लिखना आंसर और फिर कॉपियां दिखा। और बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि मुझे भी समझ आएगा ना कि आप सभी को समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, दिखा रहे हैं हम बच्चे अभी जरा। हाँ कर लिया जिन्होंने दिखा दीजिए, बाकी कर लीजिए। अच्छा एक बच्चे का आया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत साफ सुथरा काम किया हुआ है, वेरी गुड बेटा। और बच्चे दिखाइए, विमला के आईडी से वेरी गुड बेटा, ललित के आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। और बाकी बच्चे, लक्की की आईडी से बच्चा, बेटा एक तो बैकग्राउंड हटाइए, आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी कॉपियां नहीं नजर आएंगी फिर। अंकित यादव के आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, रॉबिन के आईडी से वेरी गुड बेटा, ख्याली राम के आईडी से बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे मेरे, बाकी बच्चे, मैम समझ में नहीं आएगा, फिर से मैम समझा एक मिनट बस अभी मैम कर समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो। मैम एक बार यही समझा दो दोबारा। हाँ बेटा यही वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ, डोंट वरी। देखो आपको मैंने क्या बोला, जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है दोनों, इसमें जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास आया 28/15। ठीक है, अब पहले वाला तो हमारा सेम ही लिख जाएगा। ठीक है, गुना का निशान लगा दो। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा कुछ कट रहा है क्या? यस, देखो यस मैम। 5 दिया 15, 5 25, 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना। अब मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दूंगी, 5 की गुना 4 से कर दूंगी और 1 की गुना 3 से कर दूंगी। कितना आ गया बेटा, 20/3। जिन बच्चों को नहीं समझ आया था, क्या अभी समझ आया है बच्चे? जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए ना, सेम यस वैसे मैम। सेम वही क्वेश्चन है, बस हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों फ्रैक्शंस है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो? दोबारा से अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी, यस और नो? ठीक है, चलो फिर अब मुझे दीजिए एक क्वेश्चन पोल में सभी बच्चे आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा 7/8, इसको डिवाइड करना है 7/16 से। आपको क्या करना है, इसका पहले रेसिप्रोकल करना है, मतलब उल्टा करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दीजिए। पिंडाचे अच्छे दे। क्या बेटा? चलिए सभी बच्चे करेंगे बेटा, सिंपल है, बहुत इजी हो जाएगा ये, आपको ध्यान से करोगे बहुत इजी आंसर है इसका, है ना।
न्यूमरेटर पहले आप क्या करोगे, 7/16 का रेसिप्रोकल कर दोगे, गुना का निशान लगा दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कट रहा है उसे काट दो, इजीली दिख जाएगा आपको जो कट रहा है ना। उसके बाद देखो क्या हमारे पास बचा है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से करो, आपको रिजल्ट का रेसिप्रोकल नहीं करना है, रिजल्ट का किसी को रेसिप्रोकल नहीं करना है ना। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। इसका आप व्युत्क्रम रेसिप्रोकल लिखोगे 16/7, इसको आप कर दोगे ऐसे। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो पहले काट दो। कोई टेबल से कट रहा है ऊपर नीचे वाला तो काट लो, पहले सिंप्लीफाई करो। आंसर हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है हमारी, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ आपको, है ना। तो ध्यान से कीजिए, मेरे बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ध्यान से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। 7/8 है, इसको डिवाइड करना है 7/16 से। सिंपल है, आपने उसका रेसिप्रोकल लिखा 7/16 का, तो 16/7 आ गया, है ना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो पहले काट दो, है ना। उसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ध्यान से कीजिए, काफी बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, पहले कॉपी में कर लो बेटा, गलत नहीं मैम करो। हमने कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मेरे काफी बच्चों ने मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में। देखो आपके पास कितना आ गया था ये करके, आएगा मैम। 8, है ना, और इसका मल्टीप्लाई 2/7 से करना था। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि सिंपल आप 7 से 7 कट हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 2/1 विच इज इक्वल टू 2। तो बेटा 1/2 कैसे हुआ, मुझे ये बता दो। काफी बच्चों ने ना 1/2 लिखा है, जबकि आंसर है 2। बेटा 2/1 है ना, 2/1 का मतलब तो 2 होता है ना, 1/2 का मतलब थोड़ी तो 1/2 होता है, लेकिन 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2 की बात कर रहे हैं हम। क्या मेरी बात समझ आई है, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया है। क्या बच्चों अभी भी डाउट है आप लोगों को, मुझे ये चीज समझा दीजिए। अन्नू की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपने ए लिखा है, तुषार यादव,
मनीष की आईडी से बच्चे ने, सुरेंद्र कुमार, काफी बच्चों ने ए लिखा है। बेटा ए कैसे होगा, मुझे ये समझाओ। नो डाउट, बट लेकिन गलत तो आंसर कर रहे हो आप लोग। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, या अभी भी किसी? हाँ बेटा मैम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और फिर आंसर दो। आपकी बार गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। 4/5 इसको भाग, मैम सुरेंद्र कुमार के आईडी से मैं भारत और बीबीबी लिख रहा है। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ, एक मिनट। 4/5 इसको डिवाइड करना है 2/3 से। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, गुना का निशान लगाओगे। चलो पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। ठीक है, सुरेंद्र कुमार की आईडी से। बेटा फर्स्ट टाइम क्लास में नहीं आए हो ना, रेगुलर आप क्लास में आते हो, है ना, रेगुलर आप क्लास में आते हो, आपको पता है रूल्स क्या है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो बेटा, क्या होगा इससे? बेटा आप लोगों को मस्ती करनी है ना, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाया करो, फिर मस्ती किया करो मेरे साथ, बात किया करो, जो करना है किया करो, क्वेश्चन पूछा करो, लेकिन क्लास के दौरान उतना ही फिर सिंसियर होके पढ़ा भी करो। ठीक है, चलिए। बेटा सभी सबकी ना छोटी स्क्रीन होती है हमारे फोन्स की, हैंग हो जाते हैं फोन, आप ऐसे मल्टीपल टाइम ऐसे वाई 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 या कुछ भी लिखते हो, है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है क्लास में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, पहले कॉपी में कर लो, बहुत इजी है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। पहले कॉपी में कर लो। 2/3 का पहले रेसिप्रोकल लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट लो। बेटा ध्यान से कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से। 4/5 है, इसको भाग करना है 2/3 से। तो पहले आप 2/3 का रेसिप्रोकल लिख लो, 2/3 का रेसिप्रोकल लिख लो, सबको लिखना आता है ना। उसके बाद गुना का निशान लगा दो, फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, है ना। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, पहले कॉपी में कर लो आप लोग। कुछ बच्चे तो पोल ऑन होते ही बस कुछ भी आंसर लगा देते हैं, ऐसे मत करो। वेरी गुड। 4/5 4/5 को डिवाइड करना है 2/3 से। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए आप लोग भी। पहले पोल में कीजिए, सॉरी पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, बेटा कर दीजिए जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं सभी को। 5 4। मैम रुको मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो कर रहे हो कर लो, मैं टाइम और दे दूंगी, कोई बात नहीं। जो बच्चे कर रहे हैं मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 1
मैम रुको कर रहा, मेरा जी पोल में आंसर कर दो हाँ बस बेटा फिर ठीक है, मैं रुकी हुई हूँ, डोंट वरी आप कर लो, करके पोल में कर दो, फिर मुझे बता देना, अपडेट दो। और बाकी बच्चे जो रुके हुए हैं ना वो भी खत्म करिए। है भाई कहने की क्या था। आराम से कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी बच्चे जो रुके हुए हैं वो भी खत्म करिए। मैम कर दिया। वेरी गुड। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसका आंसर, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था। 4/5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 3/2। हमेशा रेसिप्रोकल से गुना कर देते हैं, है ना। अब क्या कुछ कट रहा है, यस, 2 1 2, 2 2 4। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 6/5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अरे बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, लेकिन मेरे अभी भी कुछ बच्चों ने पता नहीं सिंपल डायरेक्ट गुना गुना कर दिया। बेटा गुना नहीं करनी थी, यहाँ भाग करना। जब भाई भाग करना होता है तो हम सेकंड वाले नंबर का पहले रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उसको गुना करते हैं। हम डायरेक्ट भाग वाले नंबरों से नहीं गुना कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम और क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, दशमलव जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हो? ठीक है बेटा, आप क्लास के बाद ना 5 मिनट रुक जाना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। आप अकेले ही हो ना, पूछ रहे हो जो क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है बेटा। चलो डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है बच्चे, जिसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2.5, है ना, 2.35, 45.2, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं बेटा डेसिमल्स, ठीक है। पॉइंट में किसी चीज को लिखना, ठीक है। अब ये आए कहाँ से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं भी पढ़ा तो रही हूँ, ये आ कहाँ से रही है ना। अब सपोज करो मेरे पास 2 रुपए हैं और 50 पैसे हैं। आप सभी को पता है 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, है ना, सभी को पता है। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, आधे पैसे की बात, रुपए की बात कर रही हूँ। 50 पैसे मतलब आधा रुपया हो गया ना, आधे रुपए की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, एक 2 रुपए पूरे और एक 50 पैसे, मैं इसे लिखूंगी कैसे, मैं इसे लिखूंगी 2.50, है ना, 2.50। मान लीजिए यहीं पे मेरे पास 4 रुपीज है, 50 पैसे है, मैं इसे कैसे लिखूंगी 4.50, ठीक है, 4.50, बिल्कुल सिंपल, यस। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखने के लिए डॉट का, ये जो बिंदु है इस डॉट बोलते हैं इसे, इसका प्रयोग करते हैं, इसे हम बोलते हैं डेसिमल, इसे हम बोलते हैं डेसिमल में लिखना, ठीक है, यस। सो अब बात आती है कि जो डेसिमल होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। हमारा जो डेसिमल नंबर होता है ना, उसके अंदर बच्चे हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट विल बी होल नंबर एंड द सेकंड पार्ट विल बी डेसिमल नंबर। मतलब समझो मेरे पास मान लो बेटा 2 नंबर है, ठीक है। एक नंबर लिखती हूँ मैं 41.5, ठीक है, इसे नंबर लिखा। इस नंबर में बच्चे जो मेरे पास ये नंबर है 41, इसे मैं बोलूंगी होल नंबर, कंप्लीट नंबर है, और मैं इसे पढ़ूंगी भी होल नंबर की तरह ही। और जो ये वाला नंबर है इसे हम बोलेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है, इसे हम बोलेंगे डेसिमल नंबर। जो डेसिमल के बाद है डेसिमल नंबर, और डेसिमल से पहले है वो होल नंबर। क्या बात मेरी समझ आ रही है सभी को, यस और नो, यस और नो। सभी बच्चे बता देंगे यस और नो। बिल्कुल सही, ठीक है। अब सपोज करो मैं एक नंबर दूसरा लिखती हूँ, नंबर है बच्चे 8.3, ठीक है। इस 8.3 में 8 क्या है, होल नंबर है, और जो 3 है डेसिमल के बाद ये 3, ये आपका क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है।
ये आपका होल नंबर है, ये आपका डेसिमल नंबर है। चलो सुरेंद्र की आईडी से हाँ बेटा बोलो। आते हैं मैम ये। अच्छी बात है बेटा, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी Repeat हो बात है, जाए। रिपीट हो जाएगा आपके लिए, रिपीट हो जाएगा, अच्छी बात है। बहुत बच्चों को बेटा रिवाइज हो जाएगा ये, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, उसका डज नॉट हैव ए होल नंबर। अगर उसमें होल नंबर नहीं है, सिर्फ डेसिमल है, 0 3 लिख दूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? अगर दशमलव डेसिमल 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे आपका 0 लग जाएगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 0.3, 0.3। तो मतलब जिसके आगे होल नंबर नहीं होता है वहां पर हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होल नंबर हो गया ये, और 3 आपका क्या हो गया बेटा? डेसिमल नंबर, होल नंबर और डेसिमल नंबर। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, इसका मतलब है कि उसका आगे जो डेसिमल होल नंबर है वो 0 है। क्या है? होल नंबर है वो 0 है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो जो मैं बता रही हूं अभी? ठीक है, अब बात आती है बेटा हम इनको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, है ना। नंबर ऑन टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर रीड रिस्पेक्टिवली while the number to the left are read according to their position। मतलब समझो, सपोज करो मेरे पास एक नंबर है ये, ठीक है, मैं इसे कैसे पढ़ूंगी बेटा? मैं इसे पढ़ूंगी 1055 पूरा जो नंबर है, होल नंबर को मैं पूरा पढ़ूंगी जैसे होल नंबर पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर होगा ना, उसे मैं नंबर्स की तरह नहीं पढ़ूंगी, 367 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको पढ़ूंगी 0.367 नंबर्स को पढ़ूंगी। ठीक है, सब जो मेरा मतलब, मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ 251.51, तो मैं इसे पढ़ूंगी कैसे? 251 को होल नंबर है, इसे तो मैं कंप्लीट पढ़ूंगी 251। ठीक है, और पॉइंट के जो बाद है ये नंबर, इसे मैं कैसे पढ़ूंगी? 51 नंबर, एक डिजिट की तरह पढ़ूंगी मैं इसको। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? डिजिट की तरह, 51। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? कैसे मैम पढ़? इसमें पॉइंट पॉइंट जरूर लगेगा। हाँ बेटा, पॉइंट डेसिमल्स में तो पॉइंट आएगा ही, और ये डेसिमल में पॉइंट आ कहां से रहा है अभी मैं बताऊंगी वो भी। ठीक है, कन्वर्ट करके ओके बताएंगे, अभी वो भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। सो मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ 35.521, तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? 35 को तो पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ये होल नंबर है, पहले वाला नंबर होल नंबर। डेसिमल वाला पार्ट जो है उसे कैसे पढ़ेंगे हम? 521। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 521। ठीक है बच्चों, यस। चलो अब बात आती है कि मैम ये डेसिमल आ कहां से रहा है। ठीक है, डेसिमल आ कहां से रहा है? तो देखो बेटा, मैंने आप सभी को ये बताया कि 2 रुपए मेरे पास पूरे थे, एक 50 पैसे थे, तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकती क्योंकि पैसे में है और एक मेरा रुपए में है, तो मुझे दोनों को ना रुपए में बदलना पड़ेगा पहले। तो मुझे पता 50 पैसे का मतलब वो आधा पैसा, 1/2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस 1/2 को पहले हम पॉइंट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रैक्शन जो होता है, डेसिमल जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, हम किसी फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल में। तो मेरे पास 1/2 है, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी 1 को। अब 1 तो जाएगा नहीं, तो मैं ऊपर लगाऊंगी पॉइंट और यहाँ लिखूंगी 0। अब क्या 10 जाएगा? यस, 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, और अभी हमने देखा 0.5 का मतलब है 0.5, तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूंगी? 0.5, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.5 और 2.5, 2 में ऐड कर दिया 0.5, तो मुझे कितना मिला? 2.5। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है बेटा? हम देखा है किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे बदल रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम 250 पैसे नहीं लिख सकते? हाँ, 250 पैसे में नहीं लिख सकते? 250 पैसे बेटा लिख सकते हो, 250 पैसे में भी,
ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लो 200 पैसे पर, लेकिन कहाँ से पैसे है आपके पास? पैसे वाले चीज होती है अब, मतलब पर अब तो हमारी पैसे वाली चीज नहीं होती, पर मैम पैसे तो है मेरे पास। बेटा अगर आप बदलना चाहते हो, यस, यूनिट सेम यूनिट करके मैम आप होते बदल हैं सकते हो, पैसे। ठीक है, बदल सकते हो, 250 पैसे में बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन हम मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं जो हमारी डेली यूज में चलती है, ठीक है। बाहर मार्केट में अभी पैसे तो चलते नहीं है, ठीक है, इसलिए हम रुपए में बदलेंगे मोस्टली। मैम पुराने पैसे है मैम, है मैम, क्या? हम पुराने पैसे होंगे हमारे पास है मैम, पुराने पैसे 50 पैसे, ये 100 पैसे है कि मैम, 5 पैसे। अच्छी बात है, कलेक्शन करो, अच्छी 25 बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी डेसिमल जो होते हैं, मैंने बार बार आपको बताया, जो डेसिमल नंबर होते हैं आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन वाले नंबर को सिंप्लीफाई करके लिखने का तरीका हमारा होता है डेसिमल, ठीक है। अब इनको बदलना कैसे है, ओरिजिन ऑफ अ डेसिमल कैसे हुआ? मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 22/4, ठीक है, एक फ्रैक्शन है, मैं इस फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में बदलूंगी, देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी बेटा, नॉर्मल डिवीजन सबको आती है, 4 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है, नॉर्मल डिवीजन करनी है बेटा, नॉर्मल कर ली, यहाँ तक रिमाइंडर आपका 2 आ गया, यहाँ तक नॉर्मल है। इसके बाद क्या करना है, डेसिमल लगाओ, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लगाओ और यहाँ पर एक 0 लगा दो। अब 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 पे आता है, तब तक सॉल्व करते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितना आ गया आपका, 5.5, ठीक है। ये होती है कन्वर्जन किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी डेसिमल में बदलने की। तो बेसिकली डेसिमल क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, लिख लो लाइन, डेसिमल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पहले ही लिखा भी हुआ है यहाँ पर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है कि कैसे हम एक फ्रैक्शन को बदलते हैं डेसिमल में, है ना। नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल हम जो डिवाइड करते हैं वही डिवीजन है ना। उस डिवीजन के अंदर अगर मैं पॉइंट लगा के उसको आगे भी सॉल्व कर दूं, रिमाइंडर से आगे भी, जब तक आपका नेक्स्ट रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए, तब तक आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना, तब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या मेरी बात बच्चों समझ आ रही है, यस और नो? ठीक है, चलो एक को और देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा इसको करना, मेरे पास 1/5 है, बता दो जरा इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आएगा। फ्रैक्शन है 1/5, ठीक है, बताओ जरा, मैं 5 से करूंगी कितना आएगा, जरा बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मेरे 2-4 बच्चे तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यस बेटा, अब 1 तो आता नहीं है तो मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, अब 2 पे चला जाएगा, 10 यहीं पे सॉल्व हो गया। तो 0.0 का मतलब, 0.2 का मतलब क्या हुआ, 0.2, है ना, 0.2, वेरी गुड, बिल्कुल सही, yes. बिल्कुल सही। हाँ बच्चे बोलो, किसी को डाउट? चल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, है ना, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।